नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपल ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा, राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, मार्शल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए जो है, भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता, राज्य और सरकार का अध्यक्ष। तो ये वास्तविक जो संसद जो बी ऑप्शन नंबर बी है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो आपका है यही सही होगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये योग्यता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो ये आपका सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा,
सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किससे के पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है विरोध। जो राष्ट्रपति के विरोध जो अभियोग चाहे महाभियोग जो लगाया था संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो ऑप्शन नंबर ई आपका डी सही हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, संसद के कुल सदनों में से कम 2/3 सदस्य, संसद के कुल सदनों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो आपका सही हो जाएगा, संसद के कुल सदनों के में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार इसको घुमा फिरा के पूछ रहा है, ये पूछ चुका है, वही क्वेश्चन है यहाँ पर है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो भारत
का मुख्य जो न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना पद त्याग किसे संबोधित करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना एक त्याग पत्र देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये आपका हो जाएगा 6 माह। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। ये यही हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो सर्वसम्मति जैसा सबका सम्मति होता है, जिसमें कोई प्रत्याशी उनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरता या चुनाव नहीं लड़ता। नीलम संजय जी, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद